धनतेरस की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी ले लेंगे और चौकी को अच्छी तरह से साफ करके उस पर लाल, गुलाबी या पीला कोई भी वस्त्र आप बिछा ले। तो ये देखिए मैंने बिछा लिया है। और एक ये देखिए जल का लोटा आप तैयार करें और जल का लोटा आप तांबे, पीतल या जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही ले लें और इसमें जल भर लें। और इसमें मैंने गंगा जल मिला दिया है, गंगा जल डाल लें पूजा करने के लिए। और थोड़े से इसमें डाल लें चावल के दाने और थोड़ा सा इसमें डाल लें हल्दी। तो क्योंकि पूजा में हम जो भी सामग्री मतलब रखते हैं, मतलब जल जो भी रखते हैं उसमें हल्दी और चावल जरूर डाल देने चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा मीठा हो तो वो भी डाल लें। और एक इसमें पुष्प हम समर्पित करते हैं क्योंकि ये भगवान की पूजा हमारी हम करेंगे, तो उसके लिए इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमने रोली भी रख ली है और इधर रख लिए फल, चावल और ये हैं फूल जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी और धूप और दीप। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने यहाँ पर पूजा करने के लिए भगवान गणपति जी की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप गणपति जी की स्थापना नहीं करना चाहे, मतलब पूजा में विराजमान नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी, लेकिन हर पूजा से पहले गणपति जी की पूजा जरूर होती है। इसलिए आप गणेश जी की मूर्ति की जो है स्थापना अवश्य करें। मतलब ये है, अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है, वैसे तो हर घर में ही होती है, तो आप सुपारी भी ले सकते हैं और इस तरह से और उस पर डोरी बांधकर गणेश जी के पूजा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा। तो उसके लिए हमने सर्वप्रथम ये देखिए थोड़े से चावल दल हमने बिछा दिए हैं और उस पर हम अपने गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए हमने कर दिए हैं गणेश जी को विराजमान। तो देखिए इस तरह से सबसे सर्वप्रथम हो गई है गणेश जी की, हमने विराजमान कर दिया है। और अब हम गणेश जी को एक पुष्प के द्वारा, ये देखिए जो हमने लोटा तैयार करा था गंगा जल, जल का और फूल और ये हल्दी डालकर, तो उससे स्नान कराएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह से स्नान कराएंगे। और इसके बाद हम गणेश जी को रोली का तिलक लगाएंगे। ये देखिए हमने गणेश जी को रोली का तिलक लगा दिया है। आज धनतेरस नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो इसलिए कि किस तरह से पूजा की जाती है। अब गणेश जी को हम चढ़ाएंगे पुष्प। ओम श्री गणेशाय नमः कहकर आप पुष्प चढ़ा दें। अगर आपके यहाँ दुर्वा है तो आप दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। और वस्त्र के रूप में आप गणेश जी को, ये डोरी होती है कलावा, ये मतलब कलावा आप चढ़ा दें। तो वस्त्र के रूप में हमने क्या है भाव करके गणेश जी को ये कलावा, ये डोरी होती है, ये समर्पित कर दिया कि हे प्रभु हम आपको ये वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। तो ये वस्त्र के रूप में हमने भगवान जी को समर्पित कर दिया। और भगवान जी को कोई भी फल आप भगवान जी का स्मरण करते हुए उन्हें समर्पित कर दे। तो देखिए हमने फल भी समर्पित कर दिया है। मीठे में कोई भी मिठाई आपकी हो सकती है, पतासे हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, वो भी भगवान जी का भोग आप लगा दें। और उसके बाद हम करेंगे, देखिए ये देखिए पहले बिछाएंगे चावल का दल, और मैंने दीपक पहले से तैयार कर रखा है जिससे वीडियो लंबी ना जाए। और उस पर हम देखिए दीपक, ये देखिए विराजमान कर देंगे। ये दीपक हमने विराजमान कर दिया है। और इसी तरह से दीपक के यहाँ भी हल्का सा कुमकुम से या हल्दी से आप तिलक कर दें, ठीक है। और इसके बाद चढ़ा दें दीपक को भी, पूजा करते हैं, दीपक की भी पूजा होती है, तो दीपक को भी पुष्प हमने अर्पित कर दिया है। और दीपक को पुष्प हमने अर्पित कर दिया है, ये चावल भी चढ़ा दिए हैं। और अब हमारी रह गई है, ये देखिए धूप दीप आप दोनों ही जला सकते हैं। तो जहाँ हमने धूप जलाई है वहां भी हमने थोड़ा सा चावल दल बिछा दिया है और उसके ऊपर हमने ये धूप भी रख दी है। और इस तरह के मन से भाव करके और गणपति जी की हम पूजा कर सकते हैं। हर पूजा में, मतलब चाहे कोई भी पूजा हो, सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो हमने गणेश जी की पूजा विधिवत कर दी है। अब हम करेंगे भगवान धन्वंतरी की पूजा। अगर हमारे पास भगवान धन्वंतरी की मतलब फोटो नहीं है, तो क्योंकि इस दिन धन के देवता माने जाते हैं और आयुर्वेद के धन्वंतरी भगवान बहुत बड़े देवता है और धन के देवता है, तो इसलिए इनकी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कुबेर यंत्र की भी पूजा की जाती है। अगर आपके पास कुबेर यंत्र हो तो उसकी पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए जैसे मैंने सुपारी ली, इस पे कलावा बांध दें और इसे भगवान धन्वंतरी के रूप में स्थापित करें। तो हमने चौकी पे चावल दल बिछा दिए हैं और इस पर भाव रखते हुए भगवान धन्वंतरी का इन्हें स्थापित कर दिया है। और इन्हें स्थापित करने के बाद हम एक पुष्प लेकर ऐसे ही
इन्हें भी स्नान कराएंगे और उसके बाद रोली से तिलक करेंगे और उसके बाद भगवान जी को भाव करते फूल चढ़ा देंगे और वस्त्र के लिए ये ऐसे ही कलावा चढ़ा देंगे। तो भगवान धन्वंतरी का भाव करते हमने ये भी कलावा भी इनको चढ़ा दिया है। तो ये पूजा पाठ जो है इस दिन विशेष की जाती है। धन के देवता माने जाते हैं ये कुबेर भगवान। तो ये कुबेर भगवान है जिनको भगवान धन्वंतरी भी कह सकते हैं, आयुर्वेद के देवता हैं। और कुबेर भगवान की पूजा होती है, कुबेर यंत्र की भी पूजा होती है, कुबेर यंत्र को रख कर आप पूजा किए जाते हैं। और इस दिन कोई मतलब धनतेरस वाले दिन वस्त्र आप खरीद सकते हैं, नहीं आप कोई भी जेवर खरीद सकते हैं सोने चांदी के, आप कोई भी धातु की मतलब बर्तन खरीद सकते हैं जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो उसे खरीदने के बाद आप शाम को क्या करें, इस तरह से जो भी आप चीज खरीदे, अगर बर्तन खरीदे तो हो सके आप तांबे का, पीतल का, इस तरह का बर्तन लें, क्योंकि स्टील तो वैसे लोहा है, लेकिन ये है कि आजकल लोग खरीदते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कोई भी बर्तन ले। ये मैंने अभी खरीदा नहीं है, मैं तो आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। तो देखिए उस पर सबसे पहले जो भी आपने वस्त्र कैरी सॉरी बर्तन लिया है उस पर आप इस तरह से स्वास्तिक बना दें, ये देखिए, और उसे भी पूजा में रख दे। जो भी आपने बर्तन खरीदा है, ये देखिए सोने चांदी का, ये मेरे पहले ही है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, ओम लिख दिया बर्तनों पर। ये देखिए इस तरह से ये बर्तन रखकर भी ये इनकी पूजा होती है। जो भी बर्तन रखे हैं आपने अगर कोई भी ये जेवर खरीदे हैं सोने चांदी की, तो पहले एक प्लेट ले साफ सुथरी, उस पर चावल बिछा दे थोड़े से, और थोड़ा सा कुमकुम से यहाँ ओम इस तरह से बना दे। और ये देखिए, और पुष्प आप चढ़ा दें इस प्लेट में। और जो भी आपने गहने खरीदे हैं सोने चांदी के, उन्हें इस तरह से रख कर, ये देखिए इस तरह से आप रख दें भगवान के आगे और उनकी भी ये आप पूजा करें। तो क्या होता है, इससे ये कहा जाता है अगर आप जो भी चीज खरीदे धनतेरस वाले दिन, तो अगर आप इस तरह से विधिवत पूजा करके आप उसे अपने पास रखेंगे तो आपके खजाने में है दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होगी। तो आपका मतलब जो भी चीज खरीदेंगे उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सोना चांदी पीतल तांबा ऐसी धातुएं इस दिन खरीदनी चाहिए। तो इस तरह से हम भगवान धन्वंतरी की बहुत ही आसानी से पूजा कर सकते हैं और बहुत ही सरल विधि है। देखिए ये सब चीजें आपके घर में उपलब्ध हो जाती है, फल फूल वगैरह सब चीजें। देखिए इस तरह से मैंने ये जेवर की पूजा कर दी है, बर्तनों की भी पूजा कर दी है। और ये देखिए, और इस जल के लोटे को आप शाम के टाइम पूजा करेंगे। और धनतेरस वाले दिन जो है झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस वाले दिन आप झाड़ू को खरीद कर जरूर लाएं। तो देखिए क्योंकि ये शुभ माना जाता है, कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदने से अपने घर में बरकत रहती है हमेशा। और आपने जो ये जल का लोटा हमने रखा था पूजा में, उसे फिर बाद में आप क्या करें, पूरे घर में इसके जल को छिड़क दें। क्योंकि जब हमने पूजा करी है धन के देवता की, तो इसीलिए कामना से करी है कि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि खुशहाली बनी रहे, धन में बरकत हो। तो इसे अपने पूरे घर में छिड़क दें। और तिजोरी की भी आप पूजा कर सकते हैं, अगर आपके घर में तिजोरी है तो उसकी भी इस तरह से पूजा आप कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर उसके तिलक करके और रोली का चंदन का तिलक करके फूल आदि चढ़ाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कितनी ही सरल विधि के द्वारा आपको धनतेरस की पूजा की विधि बतलाई है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ज्यादा ही लंबी वीडियो नहीं है और इस छोटी सी वीडियो में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। और ये देखिए, और फिर बाद में आप जैसे कि आपने पूजा कर ली है और ये बर्तनों की पूजा होगी, भगवान जी की पूजा होगी, सब तरह की आपने यहाँ पूजा कर ली है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से मिट्टी के 5 दिए आप शाम के टाइम जरूर अपने दरवाजे पर जलाएं। दरवाजे की चौखट पे भी जला सकते हैं, अपने मतलब दरवाजे की देहलियों पर जिसे कहते हैं ना, मेन द्वार पर भी आप जला सकते हैं। तो धनतेरस वाले दिन आपको जरूर ही 5 दिए जलाने चाहिए, और वो भी सरसों के तेल के, तो बहुत शुभ माने जाते हैं। और इस तरह से आपकी पूजा ये संपन्न मानी जाएगी धनतेरस की। और भगवान धन्वंतरी का, भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए मैं आपसे अपने ब्लॉग का करती हूँ अंत और आपसे लेती हूँ आज्ञा। फिर मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको भगवान कुबेर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कुबेर आपके धन जन को में वृद्धि करे। जय भगवान कुबेर की, जय धन्वंतरी महाराज।